स्वागत है गाइज आप सभी का इंडिया नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड चैनल यूएसएसओ डियर सर में। जैसा कि मैंने आप लोगों से आरएस के एग्जाम से पहले कहा था कि मुझे इनका ट्रेंड बहुत अच्छे से पता है और अपने निजी अनुभव के आधार पर मैंने आपको ये बता दिया था कि कहां से और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो उस एनालिसिस के बाद करते हैं ट्राई कि पेपर का जो लेवल था वो क्या था, वीडियो इतनी लेट क्यों आई है। इसका कारण ये है कि पहले पेपर का एनालिसिस किया, फिर उसका अनुमान लगाया क्या कट ऑफ रह सकती है। तो प्री की आपकी जो क्या कट ऑफ रहेगी वो यहाँ से बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोगों से जो है वो निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन की आप घंटी जरूर दबा दे, क्योंकि जब भी यहाँ ऐसी अपडेट आती है तो आपके पास सबसे पहले पहुंचती है। जी हाँ, सबसे पहले पहुंचती है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कभी भी कि कट ऑफ तो हजारों वीडियो आ जाए, लेकिन जो क्वालिटी है ना वो यहाँ आपको नजर आएगी। जी हाँ, क्वालिटी के साथ अगर आप लोगों जुड़ना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी जी हाँ शेयर जरूर करना है। शेयर करने से बाद हमको भी, जब आप वीडियो को लाइक करते हो हमको बहुत खुशी होती है। दिस इज लव यू एंड मी, ये आपका और हमारा प्यार है जो कि झलकता है वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से। जब कोई इंसान बहुत मेहनत करता है आप उसको कीजिए सपोर्ट। तो पेपर का लेवल क्या रहा, 4 टॉपिक है, उन चारों पर हम लोग बात करेंगे। एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये जो है ना इसी के आधार पर आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। कैसे मेंस में आपको क्या करना है, क्योंकि ये कैस्ट्रोल एक्टिव आरएस प्रोटेक्टर। तो तैयार रहना है आप लोगों को। पेपर का लेवल क्या रहा, पहले हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था। देखिए, पेपर का लेवल अलग अलग इंसान के अनुसार अलग अलग हो सकता है। क्यों? किसी की तैयारी बिल्कुल डल थी तो उसको भयंकर लगा होगा, किसी की मीडियम थी तो कहेगा कि यार ठीक था, जिसकी भयंकर अच्छी हो कहेगा हाँ पेपर का लेवल जो था वो कठिन था लेकिन उतना भी नहीं था। तो ये डिपेंड्स ऑन यू एंड योर प्रिपरेशंस कि व्हाट इज द लेवल्स ऑफ द पेपर। तो पेपर का लेवल आप लोगों के ऊपर पूरी तरह निर्भर करता है, इसके अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन अपने निजी अनुभव के आधार पर और जितने भी एग्जाम्स हम लोगों ने दिए, जितने अब तक एनालिसिस किए हैं, उन एनालिसिस के आधार पर मैं बताऊं तो पेपर का लेवल क्या है। पेपर का एनालिसिस कर रहे थे तो वहां से क्वेश्चंस निकाले कि तो क्वेश्चन मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, इजी, मीडियम और हार्ड। 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। तो और हार्ड वाले ऐसे हैं जो कि किसी कोचिंग में आपको नहीं मिलेंगे, कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, एक किसी गाइड में नहीं मिलेंगे। अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो तो वहां अगर बहुत सारी आप एक साथ पढ़ लेते हो तो हो सकता है किसी बुक में जो हार्ड वाले तो बहुत हार्ड थे। तो लेवल अच्छा था, आरएस का जैसा पेपर होना चाहिए वैसा था। पिछली बार प्री कट ऑफ रही थी वो आपको पता है, तो उसमें से अब चेंजेस आएंगे। मेंस की तैयारी दूसरे टॉपिक रहेगा, तो बताइए मैंने आपको लेवल के आगे और चर्चा करेंगे किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए। जी हाँ, मैंने आपको क्लियर बोला था कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए, क्योंकि मुझे ट्रेंड पता है आरपीएससी का। यूपीएससी का कोई ट्रेंड नहीं है, वो लोग किसी ट्रेंड पर नहीं चलते हैं। तो ट्रेंड हमने आपको बता दिया था। तो कितने टॉपिक्स हैं, कौन से जैसे कितने क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। बताया था मैंने इंडिया वाले से ये टॉपिक पढ़ लेना, यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे, इससे इतने आएंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। और सबसे जो आप सभी लोग यहाँ जानने के लिए आए वो है कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ क्या रह सकती है, मैं जो आप जानना चाहते हो कट ऑफ के बारे में जानना, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कितना आपको टाइम मिलेगा जो है वो मेंस की तैयारी के लिए, कैसे मेंस तैयारी करें, आरएस मेंस की तैयारी कैसे करनी है, अब ये अभी हमारा क्या है आगे का प्रोजेक्ट है। सबसे पहले देखते हैं कि पेपर का लेवल क्या था। पहला हमारा क्वेश्चन है पेपर का लेवल क्या रहा। पेपर में 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इजी थे। अब इजी ऐसे नहीं कह सकते कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है वो कर देगा, नहीं। ऐसे था कि कंपटीशन जो अच्छे ढंग से जो लड़का तैयारी कर रहा है वो आराम से 30 से 35 क्वेश्चन कर सकता है। मैं अपने आधार बता रहा हूँ, जिस प्रकार से मैंने पेपर को एनालिसिस किया अपनी तैयारी के आधार पर, तो मैं अपनी तैयारी के आधार पर बता रहा हूँ कि 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे आरएस के अंदर जो कि इजी थे। एक तैयारी वाला जो अच्छा लड़का है वो उसको कर सकता है। 30 से 35 क्वेश्चन थे वो बहुत हार्ड थे, मुश्किल से इसमें से मुझे नहीं लगता कोई 5 भी कर पाया होगा, मुश्किल से बता रहा हूँ, जिसका बहुत अच्छा लेवल होगा। और हो सकता है कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो तो अगर उसने दिया होगा तो बात एक अलग हो सकती है, नहीं तो 5 से 7 क्वेश्चन ज्यादा यहाँ से नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। जो मेरिट तय करेंगे वो 70 से 75 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये मीडियम थे, और जो मेरिट तैयार होगी वो ये 70-75 पर ही होगी। आरएस बहुत बड़ा एग्जाम है, आप सभी लोग इसको जानते हो। अब मेंस ये तो कचरा बाहर करने के लिए, मेंस जो है उसकी आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से करनी है। कितने हो तो आप पास मान सकते हो। आरएस प्री 2021 क्वेश्चन एनालिसिस,
जब हम लोगों ने क्वेश्चंस का एनालिसिस किया तो हम लोग भी तो ढूंढ रहे थे कि हमने आपको कितने बताए थे, किस टॉपिक से वहां से कितने आए हैं, क्योंकि इनका एक ट्रेंड रहता है, आरपीएससी का वो चेंज नहीं होता है। कुछ हो सकता है तक 1-2 क्वेश्चन 5-7 ऊपर नीचे हो जाए, नहीं तो कभी भी आरपीएससी अपना ट्रेंड चेंज नहीं करती है। ठीक, और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को मैंने बताया था इतने क्वेश्चन आएंगे, तभी तो कहा जाता है कि इंडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप लोग हो। अभी तक नहीं जुड़े तो दुनिया से आप बहुत पीछे हो। ठीक है, तो हम लोगों ने मैंने बताए थे कि राजस्थान सामान्य ज्ञान से 50+ क्वेश्चन आएंगे, 50+ क्वेश्चन आएंगे। करंट को मैंने उसमें आपको इंक्लूड कर दिया था, तो इसमें इंडिया भी है और राजस्थान भी। पर राजस्थान करते हैं चर्चा। इतिहास से इस बार 4 क्वेश्चन आए, जबकि पिछली बार 7 क्वेश्चन आए थे। तो मैंने कहा था उतने 5-6 या 7 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो 4 क्वेश्चन आए यहाँ से। कला संस्कृति से मैंने कहा था कि 9 क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से टॉपिक्स तैयार कर लेना, तो 9 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। भूगोल से मैंने कहा था इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भूगोल, ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो राजस्थान ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए। और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स से मैंने कहा था 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से भी राजस्थान राजव्यवस्था से 11 क्वेश्चन आए। आई होप आप लोगों ने अच्छे से किया होगा पेपर। और अर्थव्यवस्था से मैंने बताया था 9 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो पैटर्न चेंज नहीं होता है आरपीएससी का, और लगभग जो वही पैटर्न है वही मेंस का रहने वाला है। लेकिन वहां आपको लिखना है तो आप उतनी गलतियां नहीं कर सकते, इसलिए वहां थोड़ा ध्यान रखना। मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। ऐसे करके 49 क्वेश्चन जो है वो पूरे आए। मैंने कहा था 50+ आएंगे, इससे मैंने करंट को इंक्लूड नहीं किया है। करंट के ऊपर अगर क्वेश्चन जोड़ो 50+ हो जाएंगे। तो दिस इज एक्सपीरियंस यार, इंडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप लोग हो, तो बेस्ट आपको क्वालिटी भी तो देनी पड़ती है ना। चलिए, अब ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं कि भारत का जो सामान्य ज्ञान था, यहाँ से मैंने बताया था कि 50 या फिर जो क्वेश्चन बताए थे 50 आपको बताया, सॉरी 50 आपको राजस्थान से बताए थे, कहा था 100 के आसपास क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आएंगे। अगर वहां से 56 हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है कम देखने को मिलेंगे। अगर वहां से ज्यादा हो गए तो वो लगभग मैंने बता दिया कि 100 क्वेश्चन इधर से आएंगे और 45 से 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान से आएंगे। तो देखते हैं किस टॉपिक कितने क्वेश्चन है। हमने कहा था इंडियन जो हिस्ट्री है वहां से 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 4 राजवंश से, एक यात्रा विक्रम से आया, 4 क्वेश्चन ऐसे करके 9 क्वेश्चन आए आपके इंडियन हिस्ट्री से। वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी से मैंने कहा था 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, तो 3 तो आए हैं देख लीजिए वर्ल्ड से और 4 आए हैं राजस्थान से। मैंने कहा था राजस्थान की ज्यादा देखे क्या तो क्वेश्चन, क्योंकि राजस्थान की क्या है एग्जाम है। देखिए राजव्यवस्था से मैंने कहा था कि पिछली बार 16 क्वेश्चन आए हैं भारतीय राजव्यवस्था से, तो इस बार मान के चलो कि 11 से 16-17 के बीच में क्वेश्चन आएंगे। तो देख लीजिए आप यहाँ पे भी 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। अर्थव्यवस्था से कहा था 7 क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए अर्थव्यवस्था से 7 ही क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी हर कोई नहीं कर पाया है इसको भी, तो यहाँ से बताया था मैंने 18-19 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, तो 19 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। गणित और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, इसमें रीजनिंग से 13 आए हैं और मैथ से 7 आए हैं। जबकि समसामयिक है उससे आपके 29 क्वेश्चन आए, पिछली बार 20 आए थे। ऐसा करके 103 यहाँ से आए। अब किन का सिलेक्शन हो सकता है या आपको क्या पेपर में करना चाहिए था। जिसकी राजस्थान अच्छी थी, जो बच्चा पटवारी की तैयारी पहले कर रहा था उसके लिए बहुत अच्छा है, उसने कर लिया होगा पेपर फाइट। मुझे होप है आप सभी लोग कमेंट में बताना कि आप में से कौन कौन से हैं जिन्होंने बेहतर तैयारी थी राजस्थान, तो वो कर रहा होगा। और यहाँ से जिसके इंडिया में 1-2 टॉपिक थे उसने कर दिया होगा, और साथ में जिसकी गणित और साइंस अच्छी थी वो भी निकल गया होगा। अब ट्राई करेंगे हम लोग कि कट ऑफ है वो क्या रह सकती है आरएस प्री 2021 की। रिजल्ट ये मान के चलिए कि आरएस प्री का 1 महीने के अंदर आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, इतने समय में निकाल देती है आरपीएससी। मेंस मान के चले एक बार तो 17 दिन में रिजल्ट आ गया था पिछली बार, आपको पता हो तो रिजल्ट लगभग महीने भर में आ जाएगा। मेंस जो है वो 8 से 9 महीने लगेंगे मेंस की एग्जाम को। ठीक, मैंने इधर कैटेगरी लिखी है और इधर एस्टिमेटेड कट ऑफ लिखी है, मतलब कि ऐसा नहीं है वो अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन आपको बताओ कितने अप एंड डाउन, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बहुत भयंकर फर्क नहीं आएगा, 2-5 नंबर ऊपर और नीचे हो सकते हैं। तो माइनस भी करके देख सकते हो, प्लस भी करके देख सकते हो। इधर मैंने कैटेगरी लिखी हुई, कट ऑफ लिखी हुई है, किसका कितना रह सकता है। जनरल ओबीसी एमबीसी, सर ये क्या है जनरल ओबीसी एमबीसी एक साथ कर दिया। पिछली बार क्या हुआ था कि 76 के आसपास रही थी जनरल की कट ऑफ, और एमबीसी जो ओबीसी उनका कट ऑफ जनरल से भी आगे निकल गया था। बाद में हाईकोर्ट के रोक लगाई उस पर, उसको वापस कम करवाया, तब जा करके फिर पद बढ़ा 22,000 के आसपास लोगों को एंटर किया था। तो वो जरूरी भी था, क्योंकि अगर जनरल ज्यादा कट ऑफ उनका जाएगा तो थोड़ा दुख का बात है, फिर रिजर्वेशन का क्या वो मतलब रहेगा। तो मैंने सबको इस बार उतनी रहने वाली है,
तो जनरल ओबीसी और एमबीसी का इस बार भी सेम रहेगा। तो मैंने जनरल ओबीसी और एमबीसी को एक जगह लिख दिया है, ये मेल की और ये फीमेल की। मेल की मान के चलो 80 से 95 रहेगी। अब ये नहीं है आपके 75 रहता, आप अंदर नहीं, आप अंदर है, तैयारी शुरू कर दीजिए मेंस की। तो या तो आप 5 माइनस कर लें या 5 प्लस कर लें, इतना ही फर्क पड़ेगा, या तो 5 कम या 5 ज्यादा। और जो जनरल ओबीसी एमबीसी जो महिलाएं हैं उनका भी 75 से 80 रहेगा, वही 5 प्लस माइनस कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस मेल है उसके 80-85, महिलाएं हैं तो वो यहाँ 5 कम कर लेना, ठीक है। एससी जो मेल है उनका 75 से 80 रहेगा, प्लस माइनस कर लेना, या तो 5 बढ़ा लेना, 85 भी रह सकती है, या फिर 75 में 5 कम करने 70 के आसपास भी आप अंदर हो, मतलब इसके 70 से ऊपर आप लोग अंदर अपने आप को मान के चलिए, तैयारी शुरू कर दीजिए मेंस का। एससी अगर फीमेल है तो 65 से 70 होना चाहिए। एसटी में अगर आप मेल है वही 80-85 प्लस माइनस 5 कर लेना, ठीक। एसटी फीमेल है 65 से आपको 70 चाहिए। अब उन स्पेशल वालों पहले से 20-20 नंबर आए थे उनका हो गया था, तो उनकी बात कर लेते हैं। डिवोर्स वालों के 55 से 60 नंबर आ रहे हैं, वही 5 कम कर लेना, ये 5 ज्यादा कर लेना। 55 से मान के चलिएगा 60 जिनके आ रहे हैं आप लोग अंदर हो, तैयारी शुरू कर, जिनका डिवोर्स है। जो विधवा महिलाएं हैं वो 20 से 40 अपना मान के चलिए, आपके 30 नंबर आ रहे हैं, 30 भी जा सकती है, अधिकतम मैंने 40 लिया हुआ है और यहाँ 20 लिया हुआ है, कम से कम आपके 20 से 40 नंबर आ रहे हैं तो आप लोग अंदर हो, तैयारी शुरू कर दो मेंस की। ये एक्स्ट्रा सर्विसमैन उनके 45 से 50 नंबर। तो ये जो है वो कंप्लीट एनालिसिस हम लोगों ने बताया है। अब मेंस की तैयारी में क्या गलती नहीं करनी है, आप लोगों को टेस्ट जो है वो लगातार अब लिखनी है, कम से कम मान के चलिए 100 टेस्ट। पिछली बार महेश जी से जब बात हुई वो भी कह रहे थे कि मैंने 200 टेस्ट दिए थे, 200 राइट हैंड टेस्ट मायने रखते हैं। हम 45 देख खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छे बहुत टेस्ट दे दिए, तो उन्होंने 200 टेस्ट दिए थे। एक महिला का मैं इंटरव्यू पढ़ गया था, नाम भूल गया उनका क्या था, उन्होंने 100 से ज्यादा टेस्ट दिए थे। तो जितना राइट हैंड टेस्ट तो अच्छा रहेगा। कोचिंग आपसे निवेदन इस समय ना करें, क्योंकि इस समय आप लोग कोचिंग करोगे तो सिर्फ आप अपना समय बर्बाद करोगे। तो राइट हैंड ज्यादा करना है, ठीक है, इस पे ध्यान देना है। और राइट हैंड जो टेस्ट है उसमें आप गलतियां नहीं कर सकते हो, तो क्योंकि अगर आप लोग पश्चिमी राजस्थान से हैं तो आप जो भाटिया आश्रम है वहां जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप लोगों को क्रम के साथ रेगुलरली टेस्ट लिए जाएंगे। उसमें चारों जो स्टेप्स होंगे, चारों पेपर्स होंगे, एनालिसिस के लास्ट में जो पेपर होंगे तो आपको एक पेपर बना के दिया जाएगा, वही उनका पैटर्न रहेगा। तो वो अच्छा है, ऐसा नहीं जयपुर में आप हो तो जयपुर में आप किसी में जा सकते हो, वहां आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग इस निवेदन आप ऑनलाइन मत लेना, क्योंकि उसमें आप लोगों को जरा नुकसान ये है कि आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, उसमें फिर दिक्कतें ज्यादा क्रिएट होंगी। तो उससे बेहतर होगा कि आप लोग ऑफलाइन लिखें। आप सभी लोगों को, भावी आरएसओ को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी के लोगों का प्यार ये हमारी ताकत है। धन्यवाद, थैंक यू।